सर्वेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार दिनेश, और बोलो कैसे आना हुआ? पंडित जी, मैंने मेरे बेटे की मान रखी थी और वह आज पूर्ण हो रही है, तो आपके कहे के अनुसार माँ दुर्गा को इस बकरे की बलि चढ़ाने आया हूँ। अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ दुर्गा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इसे इधर ले आओ। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? तो मंदिर में नहीं जा सकता। यह हमारे समाज का मंदिर है। इस मंदिर में सिर्फ हम ऊंची जाति वाले ही पूजा और दर्शन के लिए जा सकते हैं। अरे भाई, इस 2023 में भी आप मेरा मंदिर तेरा मंदिर, ऊंची जाति नीची जाति की बात कर रहे हैं। भगवान तो सभी के लिए एक ही है ना, तो कृपया मुझे भी माँ के दर्शन करने दे। अरे गोपाल, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? पुजारी जी मना कर रहे हैं। शहर से तू अभी नया नया आया है ना, शायद इसलिए तुझे इस गांव के नियम कायदे कानून नहीं मालूम। भाइयों, माँ के दर्शन के लिए कौन से नियम और कानून? आपके इस ऊंच नीच के भेदभाव के कारण मेरे कई साथी दूसरे धर्मों में चले गए हैं, और यही हाल रहा तो हमारा प्यारा हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। अरे तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे प्यार से समझ में नहीं आ रहा? भाइयों, यह लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। मारो इसे, मारो। चलो भाइयों, यहाँ से चलो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी और पुलिस केस हो जाएगा। चलो भाइयों चलो। उठो मेरे प्यारे बेटो। माँ, ओ माँ। हाँ बोलो मेरे प्यारे बेटे। माँ, क्या आप हमारी बलि से प्रसन्न होती है? क्या आप हमारे रक्त को पीती हो, और क्या इससे इन मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? नहीं बेटे, जिस प्रकार ये मनुष्य हमारे बेटे हैं, उस प्रकार संसार के पशु पक्षी जलचर नभचर सब मेरी ही संतानें हैं। तो माँ, यह मनुष्य हमारे खून के प्यासे क्यों है माँ? बेटे, ये मूर्ख मनुष्य अपने स्वाद की तृप्ति के लिए तुम्हें मारते हैं, और सबसे बड़ी मूर्खता की बात तो यह है कि वे इसके लिए हमारा सहारा लेते हैं, और हमारे नाम के सहारे तुम जैसे असहाय पशुओं की बलि देते हैं। पर माँ, यह सब तो कहते हैं कि इनके वेद पुराणों में बलि प्रथा के बारे में लिखा है। किसी भी प्राचीन ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा था। कुछ स्वार्थी लोगों ने मांसाहार के लिए इन ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की तथा बलि प्रथा से संबंधित मंत्रों को या तो उसमें डाल दिया या कुछ मंत्रों की अपने स्वाद के अनुसार व्याख्या की। माँ, मेरी भी दुर्दशा सुनिए माँ। हाँ बोलो गोपाल बेटे। माँ, आपने हम मनुष्यों को इतनी जातियों एवं संप्रदायों में क्यों बांट दिया है माँ? बेटे, ये जातियाँ भी हमने नहीं बनाई हैं। ये सब जातियाँ इन मनुष्यों ने बनाई हैं। हमने तो ऋषि मुनियों के माध्यम से वेदों का निर्माण किया तथा वेदों के माध्यम से समाज के अच्छे संचालन के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था की। माँ, वह 4 वर्ण कौन से हैं माँ? पहला वर्ण, जो व्यक्ति समाज में ज्ञान विज्ञान का प्रचार करेंगे उन्हें ब्राह्मण कहा। जो व्यक्ति देश समाज की रक्षा करेंगे उन्हें क्षत्रिय कहा। जो व्यापार व्यवसाय करने के इच्छुक थे उन्हें वैश्य कहा। और जो व्यक्ति श्रम द्वारा अपना उपार्जन करना चाहते थे उन्हें शूद्र कहा। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारक द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से ही व्यक्ति द्विज बनता है। तो माते, ब्राह्मण को इतना सर्वोच्च क्यों माना जाता है? क्योंकि जन्म से व्यक्ति सिर्फ श्रम कर सकता है, अर्थात अपने हाथ पैर चला सकता है, किंतु वैदिक ज्ञान, सैन्य ज्ञान और व्यापार का ज्ञान तो अभ्यास से ही आता है। वैदिक साहित्य में ज्ञान विज्ञान का भंडार है, इसलिए उनका
ज्ञान रखने वाला सर्वोच्च कहलाता है। जिस प्रकार वर्तमान समय में शिक्षकों को समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है, पर शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती। तो माते, फिर इतनी जातियाँ कैसे आई? बेटे गोपाल, इन मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए इन 4 वर्णों को 4 जन्मजात जातियों में बांटा। फिर इन जातियों से भी कई उपजातियां पैदा कर दी। इस प्रकार आज हमारा यह हिंदू समाज इस जाति प्रथा रूपी कलंक से घिर गया। माँ, इस ऊंच नीच के कारण हमारा जीना दुर्भर हो गया है। माँ, अब हम दोबारा इस पृथ्वी लोक पर नहीं आना चाहते। मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे भी दोबारा जन्म मत देना माँ, मैं भी इस पृथ्वी लोक पर दोबारा नहीं जाना चाहता। मुझे भी अपनी शरण में ले लो माँ, शरण में ले लो। बेटो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमारी चेतना के प्रभाव से भारत देश में एक देवदूत का अवतरण हुआ, जिनका नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है। उन्होंने इन कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए 3600 पुस्तकों के रूप में सत साहित्य का लेखन किया है, जिसका प्रभाव समाज पर होने लगा है। आज गायत्री परिवार के सदस्य बिना किसी भेदभाव के यज्ञ कर्मकांड करा रहे हैं। मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए वे अपना समय, पैसा, प्रतिभा लगा रहे हैं।